मित्रों नमस्कार। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम पर संसद भवन में चर्चा हुआ। उसके बाद जो वोट चोरी का आरोप था उस पर भी चर्चा हुआ, एसआईआर पर भी चर्चा हुआ, सब पर चर्चा हुआ। लेकिन जैसे जैसे भाजपा की ओर से कांग्रेस को जवाब दिया जाने लगा और तथ्यों के आधार पर जो वास्तविक सच्चाई है उसके आधार पर जब कांग्रेसियों की पोल खुलनी शुरू हुई तो सारे उठ करके भाग खड़े हुए सदन में। हिम्मत नहीं हुआ कि वह सवाल जवाब कर सके, क्योंकि वोट चोरी झूठ का नारा है। एसआईआर में गड़बड़ी या एसआरआई में बीएलओ को दिक्कत होता है, सब झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। अब जब देखे कि आका सदन छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, हर जगह झूठ की पोल खुल रही है, तो चमचों ने कमान संभाला और रोजगार का मुद्दा लेकर के आए कि वंदे मातरम पर तो 10-10 घंटा चर्चा हुआ सदन में, क्या इससे बेरोजगारी समाप्त होगी? तो सबसे पहले तो वोट चोरी का नारा दे करके आपने बहुत माहौल बनाने का प्रयास किया। क्या परिणाम निकला? बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर सिमट गए। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा 2026 में, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। तो अभी जो आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके वंदे मातरम की चर्चा को छुपाना चाहते हैं, वोट चोरी का झूठा नारा जो आपका पकड़ाया है झूठ, उससे बचने के लिए अब फिर बेरोजगारी का रोना रोएंगे। एसआईआर के बारे में आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने बहुत सारा बयानबाजी किया, वह भी झूठा साबित हुआ। उस झूठ को भी छुपाने के लिए बेरोजगारी का रोना रोएंगे। तो बिहार में जो कांग्रेस का हाल हुआ है वही पश्चिम बंगाल में होगा, वही उत्तर प्रदेश में होगा। और आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक एक झूठ जनता के सामने खुलकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के नेता अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सच्चाई की बात आती है, तथ्यों की बात आती है, तो कांग्रेसी नेता वहां पर फेल हो जाते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनका फरेब पकड़ा जाता है। और 70 सालों से सत्ता में थे, शासन में थे, तो उन्होंने क्या कार्य किया यह भी उनको पता है। सिवाय घपले घोटालेबाजी की तो कुछ किया नहीं। रोज रोज दंगे, रोज रोज बम ब्लास्ट होते थे देश में। तो अब जब सदन से भागने का मन होता है तो सदन से बाहर निकल जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो बेरोजगारी के क्षेत्र में भी मुंह की खानी पड़ेगी। जो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के आते हैं उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, हर जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में कहते हैं पलायन हो रहा है। अरे भाई, रोजगार नहीं मिल रहा है तो कैसे करोड़ों पलायन होता है? करोड़ों लोगों का पलायन कैसे होता है बिहार से? उनको रोजगार मिलता है। तो उसी प्रकार से हर जगह सबको रोजगार मिलता है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। और देश की जनता तो 2014 से ही देख रहे हैं कि 2014 से नरेंद्र मोदी स्वयं, जो नियोजन कैंप लगता है, तो नरेंद्र मोदी स्वयं उन नियोजन कैंपों में जाकर के जो नियोजित होते हैं, जो फ्रेशर्स नियोजित होते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं, उनको पत्र देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो देते हैं। और पलायन रोकने के लिए बिहार में 1 करोड़ रोजगार का सृजन करने का काम चल रहा है। और पूरे भारत देश में
उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में कितना आगे बढ़ा है। जिस प्रदेश में भाजपा का सरकार बना है वह सब दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति प्रगति कर रहा है। कांग्रेस का बस झूठ बोलो, बात का बतंगर बनाओ, पत्रकारों की भीड़ इकट्ठा करो, पैसे दे करके जनता का भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ तंत्र खड़ा करो, पब्लिक को धमकाओ, जेएनजी हाइड्रोजन चला देगा, जेएनजी सड़क पर उतर जाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब मिल करके जनता को भड़काते हैं, लेकिन वोट चोरी हुआ और वोट चोरी में खुद पकड़े जाते हैं। एसआईआर हो रहा है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, सीबीआई जांच बैठता है, सब झूठ पकड़ में आ जाता है कि वो तो व्यक्तिगत मामलों से आत्महत्या किया। और एक ही बीएलओ आत्महत्या किया, जो बीएलओ बिहार में 7 करोड़ मतदाताओं का एक सप्ताह पूर्व ही सारा डेटा खंगाल करके रख दिया। तो बंगाल में कितनी जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में कितनी जनसंख्या है। सेना बॉर्डर पर नहीं डरते, पुलिस अपनी ड्यूटी पर नहीं डरते, कोई परेशानी नहीं होती है। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ जाते हैं, फायरमैन आग में कूद जाता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बाढ़ के पानी में कूद जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और टीचर जिनको पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने की आदत होती है वो 8 घंटे ड्यूटी करने में मूर्छा आ जाता है, उनको बेहोश हो जाते हैं। तो यह मूर्छा कांग्रेसी नेताओं की काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता कुछ नहीं है। तो अपने झूठ में अपने फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कंगना रनौत ने इतना सुनाया, अमित शाह ने इतना सुनाया, नरेंद्र मोदी जी स्वयं इतना सुनाए, सारे नेताओं ने, अनुराग ठाकुर ने, सारे नेताओं ने पूरा पोल पट्टी खोल करके रख दी। पूरा इतिहास भूगोल जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया तो 2025 तक ला करके पटक दिया, सारा कहानी, सारा झूठ का पुलिंदा खोल दिया। तो अपनी जगह साई अपने ही करते हैं, झूठ फूस की बातों को लेकर के आते हैं और फिर वही वंदे मातरम जो राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जो वंदे मातरम करोड़ों भारतीयों का प्रेरणा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है, जो वंदे मातरम एक समय अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा माध्यम था, उस वंदे मातरम पर चर्चा हो रहा है। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम जो चर्चा हो रहा है, इस पर जब नेहरू गांधी की खिंचाई होने लगी, अब नेहरू गांधी की का भी पोल पट्टी खुलने लगा, तो कुछ लोग आ गए अपने आकाओं को बचाने के लिए कि वंदे मातरम पर 10 घंटा चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, बेरोजगारी पर चर्चा होना चाहिए। तो आप जो वोट चोरी, एसआईआर ये वो करते रहते हैं, दाएं बाएं करते रहते हैं, जेएनजी और हाइड्रोजन बम करते रहते हैं, तो आप लगे रहिए बेरोजगारी में, केवल बेरोजगारी ही में लगे रहिए। और दूसरे हाथ में मोदी जी सबको रोजगार दे रहे हैं, योगी जी सबको रोजगार दे रहे हैं, भोपाल में सब, मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबको रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिल रहा है, बिहार में सबको रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में सबको रोजगार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में सबको रोजगार मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों में, भारत में तो रोजगार ही रोजगार है। रोजगार नहीं है तो कैसे यूपी बिहार से लाखों लोग जाते हैं? अब यूपी से नहीं जाते हैं, बिहार से जाते हैं। रोजगार है भाई साहब, और गरीबी भी हट रहा है, गरीबी भी हट ही रहा है, बेरोजगारी भी हट ही रहा है। अब जो चमचे पत्रकार हैं उनको भी कुछ सूझ नहीं रहा है, वो कहाँ कहाँ का कहानी खोज करके ला रहा है। और पत्रकार सब भी पिट रहे हैं, हालांकि यूट्यूब है, फेसबुक है, न्यूज चैनल है, लोग स्क्रॉल करते हैं, कोई ना कोई चैनल मिल जाता है, समर्थक सबके होते हैं। राहुल गांधी के भी समर्थक हैं, सोनिया गांधी के भी समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ लाख में ही है। लेकिन भाजपा के जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो करोड़ों में है। देश की 70% जनसंख्या भाजपा के साथ है।
तभी इतना बड़ा बहुमत मिलता है भाजपा को, और भाजपा केंद्र की सत्ता में जाती है और विकास कार्य होता है। वंदे मातरम एक समय ऊर्जा स्रोत था, लेकिन उस समय भी वंदे मातरम को सांप्रदायिक कहने वाले लोग थे, जो आज जय श्री राम को सांप्रदायिक कह रहे हैं। जो लोग इस देश का नमक खा करके जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक कहता है, ऐसे नमक हराम उस टाइम में भी थे, जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, और वंदे मातरम का विरोध करने वाले आज भी है। लेकिन जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वंदे मातरम पर अब कोई जो कुंभ पर उंगली उठा सकता है, छठ पर उंगली उठा सकता है, तो वंदे मातरम पर भी उंगली उठा सकता है। लेकिन अब वो कटा छटा हुआ वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, अब पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा जो मूल स्वरूप में था। सही बात है, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को आपत्ति हुआ या किसी मुस्लिम नेता को आपत्ति हुआ तो आपने वंदे मातरम गीत को कटवा दिया, लाइन हटवा दिया। कोई मुस्लिम नेता कह दे कि हमको तिरंगा से आपत्ति है, तो क्या आप तिरंगा हटवा देंगे? और वही षड्यंत्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे अधिक बहुमत मिला, लेकिन प्रधानमंत्री बने नेहरू। तो कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी तत्व, सनातन विरोधी तत्व, कहीं न कहीं क्या, वो तो 11वीं शताब्दी से ही चल रहा है, जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया भारत की भूमि पर। तब से इस देश में शत्रु हावी है और आज भी है। तो भागने से काम नहीं होगा। अभी और बहुत सारे मुद्दे हैं। वंदे मातरम वाला मुद्दा हो गया, अभी बहुत सारे, अभी धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के राष्ट्र स्तर के जो बड़े बड़े विशाल मंदिर को ध्वस्त किया गया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जहां शाही ईदगाह मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में, भोजशाला है, बहुत सारा है। अब तो आंदोलन चलेगा इस देश में, बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा देश में कि जितने भी हमारे मंदिर ढहाए गए, तोड़े गए, ध्वंस किए गए, वह सब वापस उसका निर्माण करना है। क्योंकि योगी जी का खुला संदेश है कि यह सदी हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी में वह सारे कार्य पूर्ण होंगे जो अभी तक होना है, और जो 1000 वर्षों का कलंक है। जैसे बाबरी एक कलंक था, उसको मिटाया गया, ऐसे बहुत सारे कलंक है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसका मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, खोज हो रहा है, सर्वे हो रहा है, और सब में मंदिर निकल रहे हैं। अभी भाजपा उन सब मुद्दों की ओर जाएगी, तो कांग्रेस को भी मुद्दा ढूंढ लेना चाहिए, और केवल कांग्रेस मंदिर का ही विरोध करते रहेंगे और यही नारा लेकर के चलेंगे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, तो कांग्रेस जो है सो अब तो बिल्कुल पूरा साफ हो जाएगा। क्योंकि मंदिर इस देश की आत्मा है, भारत की आत्मा है। बाबर, औरंगजेब, खिलजी, तैमूर, यह सब लुटेरा आक्रांता था। उसका हित चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह करेंगे, धर्मद्रोह करेंगे। बाबर नाम का मिसाइल बनता है पाकिस्तान में, गजनी नाम का मिसाइल बनता है पाकिस्तान में, उसकी भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में गाजियाबाद, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर, सुल्तानगंज नहीं होने चाहिए। यह सब भी नाम बदले जाएंगे। भाजपा का अगला मुद्दा, अगला टारगेट वही होगा। और रोजी रोजगार, खोज आविष्कार, उन्नति, प्रगति, विकास। तो बिहार में बहुत सारे धुर विरोधी पत्रकार सब आए थे, लेकिन उनको भी कहना पड़ा, उनको कुछ मिला ही नहीं, उनको कुछ कमी लगा ही नहीं। वो जहां कमी ढूंढने जाते उनको मुंह की खानी पड़ती। तो अंततः वह भी बड़ाई करते थे कि नहीं, भाजपा जदयू गठबंधन में बहुत विकास हुआ, उनको कहना पड़ता है। तो भारत में भी उनको कहना पड़ेगा कि भाजपा ने जो विकास किया है उसमें बहुत विकास हुआ है। IIT, ट्रिपल IIT, एम्स,
सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, और चंद्रमा पर जा करके वहां पर लैंडर विक्रम स्थापित करके चंद्रयान मिशन भेज करके इतनी सफलता प्राप्त की है भारत ने। सैटेलाइट को भेजने की ताकत है भारत में। और 100 अरब डॉलर का व्यापार समझौता हुआ है रसिया के साथ, जिसमें आधुनिक फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बहुत कुछ होने वाला है देश में। और गरीबी बेरोजगारी तो नरेंद्र मोदी का जो 36 इंच का सीना है वो गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों से डिगने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। 10 और योजना लॉन्च हो जाएगा। जहां सैकड़ों योजना चल रहा है वहां 10 योजना और लॉन्च हो जाएगा। लेकिन झूठ की खेती करने वालों की इस देश में नहीं चलेगी, दंगा फसाद करने वालों की इस देश में नहीं चलेगी। वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस हुआ, वंदे मातरम पर 10 दिन बहस होना चाहिए। और आप आइए, वोट चोरी का सबूत लेकर के आइए, SIR में दिक्कत हो रही है उसका सबूत लेकर के आइए, तब तो आप भाग जाते हैं। और उल्टा राहुल गांधी पर अभी 4 केस है, जिसमें 420 का भी केस मुकदमा चल रहा है। और उससे पहले कितने केस चल रहे हैं। तो जिनके सर पे इतने सारे वारंट हो, इतने सारे आरोप सब सही सिद्ध हुए हो, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। और एक लव गुरु है, जो लव गुरु, उनको न्योता दिया गया कि आप सावरकर सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर लीजिए, हो सकता है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कुछ वृद्धि हो जाए, लेकिन वो भी यह त्याग तपस्या बलिदान नहीं कर सके और लव गुरु के लव गुरु ही रहे। तो धीरे धीरे उन लोगों का भी समय आ रहा है, वो लोग भी अपना बुढ़िया बिस्तर समेट करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो अभी तो बाकी चीजें हो ही रही है। वोट चोरी का नारा झूठ हुआ, SIR में दिक्कतें हैं उसका झूठ पकड़ा गया। और गरीबी बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है भाजपा के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई तकलीफ में होता है सरकार वहां सहायता लेकर के पहुंच जाती है। तो मित्रों, यही सब बातें हैं। और देश को अभी बहुत अधिक उन्नति प्रगति करना है। इसमें स्वदेशीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि स्वदेशीकरण के माध्यम से ही देश आत्मनिर्भर होगा। और देश जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा, रुपया उतना अधिक मजबूत होगा। और रुपया जितना अधिक मजबूत होगा, हम कहते हैं कि डॉलर और रुपया में बहुत अंतर हो गया है। $1 90 रुपया पर चला गया। तो कोई एक पटना वाला सर है, तो वो कुछ कमेंट किया था, तो मैंने भी उसको जवाब दिया था कि वो जो पटना वाला सर है वो उल्लू है। उसका कहना था कि डॉलर 90 हो गया, रुपया 1 है, तो इतना अंतर हो गया। तो उसने कुछ कहा था, तो मैंने उसको बताया था कि जो डॉलर है, रुपया है, इसको मापने का, आंकने का जो पैमाना है, उसका कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, एक फिक्स टाइम नहीं है। जैसे बच्चे स्कूल में आएंगे और जाएंगे, तो इसका टाइम फिक्स है। लेकिन रुपया कब कमज़ोर होगा, कब मजबूत होगा, डॉलर कब कमज़ोर होगा, कब मजबूत होगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। यह बाजार पर निर्भर करता है। रुपया अभी तक मजबूत था, लेकिन अब 100 अरब डॉलर की खरीदी की जाएगी रसिया से। तो भारत का 100 अरब डॉलर चला जाएगा रसिया के पास, और रसिया के पास चला जाएगा तो 100 अरब डॉलर जब भारत से रूस चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि रुपया कमजोर होगा, क्योंकि एक ही बार में 100 अरब डॉलर रुपया चला गया रूस।
लेकिन अगर वो सारे उपकरण भारत में बनते तो भारत का रुपया 100 अरब डॉलर भारत में ही रहता, तो रुपया स्थिर रहता या नहीं। अगर भारत बना करके वो सारे सैन्य, वो सारे युद्धक उपकरण भारत देश में बना करके दूसरे देशों में बेचता तो रुपया ऊपर चढ़ता। तो इसके लिए तो सोचते नहीं है। यूनिवर्सिटी में अच्छा मार्क्स मिल जाता है तो चलो अमेरिका चलते हैं, आप वहाँ डॉक्टर बनते हैं, वहाँ इंजीनियर बनते हैं, वहाँ साइंटिस्ट बनते हैं, आप अमेरिका में डॉलर कमाते हैं, अमेरिका को मजबूत करते हैं, आप कुछ डॉलर भेज भी देते हैं, तो उससे क्या होने वाला है? उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भारतीयों को चाहिए कि वो जो विदेशों को, अमेरिका को अमीर बना रहे हैं, यूरोप को अमीर बना रहे हैं, तो आप बड़े बड़े डॉक्टर बनिए, बड़े बड़े इंजीनियर बनिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनिए, लेकिन सेवा अपने देश में कीजिए। आपको डॉलर नहीं मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, आप देश में काम करेंगे, एक बार मजबूत होगा तभी तो। एक बार रुपया मजबूत हो जाएगा, हम निर्यात करने के काबिल हो जाएंगे, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्वदेशीकरण, और स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता, जब आत्मनिर्भरता आएगी तो रुपया मजबूत होगा। तो बहुत सारी बातें हैं मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आप लोग अपना प्यार, स्नेह, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय मां भारती, जय हिंद।